श्री श्याम। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और साथ में एक दृष्टांत में ही बताएंगे कि अन्न में किस प्रकार दोष लगता है और किस प्रकार से जब हम किसी के बेईमानी के धन का अन्न खाते हैं तो किस प्रकार हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और किस प्रकार उस धोखे और बेईमानी के धन से लिया गया अन्न किस प्रकार बुद्धि को कुबुद्धि कर देता है। क्योंकि अन्न में परमात्मा का भी वास होता है। यदि वह धन मेहनत से कमाया हुआ हो और उससे प्राप्त अन्न बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करने वाला होता है। जब हम किसी के घर में जाते हैं और उसके घर में धोखेधड़ी से कमाया हुआ धन या बेईमानी से कमाया हुआ धन होता है और उसके घर का भोजन करते हैं तो किस प्रकार हमारा उस भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एक ऐसा ही दृष्टांत है अन्न दोष का। एक महात्मा राजगुरु थे। वे प्रायः राजमहल में राजा को उपदेश करने जाया करते थे। एक दिन वे राजमहल में गए, वहीं भोजन किया। दोपहर के समय अकेले लेटे हुए थे। पास ही राजा का एक बहुमूल्य मोतियों का हार खूंटी पर टंगा था। हार की तरफ महात्मा जी की नजर गई और मन में लोभ आ गया। महात्मा जी ने हार उतार कर झोली में डाल लिया। वे समय पर अपनी कुटिया पर लौट आए। इधर हार न मिलने पर खोज शुरू हुई। नौकरों से पूछताछ होने लगी। महात्मा जी पर संदेह का कोई कारण ही नहीं था, पर नौकरों से हार का पता भी कैसे लगाया जाए। वे बेचारे तो बिल्कुल अनजान थे। पूरे 24 घंटे बीत गए। जब महात्मा जी का मनोविकार दूर हुआ, अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत राज दरबार में पहुंचे और राजा के सामने हार रख बोले, कल मैं इस हार को चुरा कर ले गया था। मेरी बुद्धि मारी गई, मन में लोभ आ गया। आज अपनी भूल मालूम हुई तो दौड़ा आया हूं। मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि चोर तो मैं था और यहाँ बेचारे नौकरों पर बुरी तरह बीती होगी। राजा ने हंसकर कहा, महाराज जी, आप हार ले जाएं, यह तो असंभव बात है। मालूम होता है जिसने हार लिया है वह आपके पास पहुंचा होगा और आप सहज ही दयालु हैं, अतः उसे बचाने के लिए आप इस अपराध को अपने ऊपर ले रहे हैं। महात्मा जी ने बहुत समझाकर कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच हार मैं ही ले गया था, पर मेरी निष्प्रेय निर्लोभ वृत्ति में यह पाप कैसे आया, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता। आज सवेरे से मुझे दस्त हो रहे हैं, अभी 5वीं बार होकर आया हूँ।
मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया था, जिससे मेरे निर्मल मन पर बुरा असर पड़ा है, और आज जब दस्त होने से उस अन्न का अधिकांश भाग मेरे अंदर से निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिटा है। तुम पता लगा कर बताओ कि वह अन्न कैसा था और कहां से आया था। राजा ने पता लगाया। भंडारी ने बतलाया कि एक चोर ने बढ़िया चावलों की चोरी की थी। चोर को अदालत से सजा हो गई, परंतु फरियादी अपना माल लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ, इसलिए वह माल राज में लुप्त हो गया और वहां से राजमहल में लाया गया। चावल बहुत ही बढ़िया थे, अतएव महात्मा जी के लिए कल उन्हीं चावलों की खीर बनाई गई थी। महात्मा जी ने कहा, इसलिए शास्त्र ने राज्यान्न का निषेध किया गया है। जैसे शारीरिक रोगों के सूक्ष्म परमाणु मिलकर रोग का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म मानसिक परमाणु भी अपना प्रभाव फैलाते हैं। चोरी के परमाणु चावलों में थे, उसी से मेरा मन चंचल हुआ और भगवान की कृपा से अतिसार हो जाने के कारण आज उनका अधिकांश भाग मल द्वार से निकल गया। तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई है, इसलिए आहार शुद्धि की आवश्यकता है। जिस प्रकार उस एक बार के अन्न खाने से उस महात्मा की बुद्धि मलिन हो गई, तो आप समझना कि यदि आप हर समय धोखे से, चोरी का धन या बेईमानी से कमाए हुए धन से अन्न प्राप्त करके उस अन्न को खाते हैं, तो फिर आपके विचार बुद्धि आपकी कैसी हो सकती है? वह भी मलिन ही होगी। इसलिए अन्न शुद्ध हुआ हो। शुद्ध तभी होगा जब वह एक मेहनत के द्वारा, सच्चे मन के द्वारा, बिना में बेईमानी के कमाया हुआ होगा, तभी वह हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दे सकता है। अन्यथा जिस प्रकार उस महात्मा ने एक ही बार उस राजा के अन्न को खाया था और उसके मन में ऐसा विचार चोरी का उत्पन्न हुआ कि उसने उस राजा के राजमहल में टंगे हुए हार को चुरा लिया, तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि अन्न पर निर्भर करती है। जैसा हम सद्बुद्धि से अन्न ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी बन जाती है। इसलिए जैसा आहार हमारा होगा, वैसे ही हमारे आचार विचार होंगे। इसलिए अन्न को बड़ा शोध कर ही ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाकर फिर अन्न ग्रहण करें, अन्नपूर्णा को नमन करें और भोजन को नीचे बैठकर भूमि पर आसन लगाकर अन्न देवता को, अन्नपूर्णा को नमस्कार करके और उसे भगवान का प्रसाद समझकर यदि ग्रहण करेंगे तो अवश्य ही हमारी सद्बुद्धि होगी। तो इस प्रकार कण कण में ही परमात्मा का वास है। इसलिए अन्न को बड़ी शुद्धता और पवित्रता और बड़े मन से कमाए हुए अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। हरि ओम।